आपके ऊपर कोई पाबंदी है सर्विस एरिया में जाने की? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। वही हुआ है जी जो एक्सपेक्टेड था, जिसका खतरा था। और मैं मुसलसल अपने वीलॉग्स के अंदर इसी हवाले से बात कर रहा था कि सुहेल अफरीदी जब पंजाब जाएंगे और वो केपी की हदूद से निकलेंगे तो पंजाब में उनके साथ क्या सलूक होगा, क्या यानी जो होना चाहिए उसके मुताबिक उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा। यानी एक सूबे का वज़ीर आला किसी दूसरे सूबे में जा रहा है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी या उनका वेलकम वहां की वज़ीर आला या वहां की ब्यूरोक्रेसी की जानब से किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो दिन के 3 बजे हुए हैं और सुहेल अफरीदी इस वक्त भेरा इंटरचेंज पर मौजूद है। भेरा का जो रेस्ट एरिया है वहां पर मौजूद है। क्या सिचुएशन बनी हुई है, किस तरह से पुलिस, रेस्ट एरियाज, सड़कें बंद करवाई जा रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और किस तरह वो जब निकले और इस्तकबाल तो जाहिर होने ही था, वर्कर तक पहुंच जाते हैं तमाम मुश्किलात के बावजूद और गुलपाशी भी की गई, फूल भी फेंके गए। लेकिन अब उनके लिए क्या मुश्किलात हैं और क्या क्या मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। और यूएई के सदर ने जी आज पाकिस्तान का दौरा करना है। एक खबर बड़ी अजीबोगरीब रिपोर्ट हो रही है, यानी कोई भी पाकिस्तानी सुनेगा तो उसे ये खबर अच्छी नहीं लगेगी, वो खबर भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मैं जरा सबसे पहले इस वक्त जो भेरा के मुकाम से वीडियोस आई हैं और जो खबर आई है वो आपके सामने रख लूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी मोटरवे के रास्ते भेरा रेस्ट एरिया पहुंच गए, जहां पार्टी कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर कारकुनान ने नारेबाजी की और वज़ीर आला के हक में जोश खरोश का मुजाहरा किया। भेरा रेस्ट एरिया में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नमाज जुमा अदा की, जबकि अवाम की बड़ी तादाद उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद रही। जुमे का दिन है तो भेरा के मुकाम पर उन्होंने नमाज जुमा भी अदा की और उनका इस्तकबाल भी हुआ। और भेरा कोई उनके लिए पहुंचना आसान काम नहीं था, क्योंकि इतलात यह भी आ रही थी कि भेरा इंटरचेंज पर रेंजर्स तैनात कर दिए गए हैं, रेंजर्स। और इससे पहले वो आए अटक में उनका पहला इस्तकबाल हुआ, फिर चक्री पूरे रेस्ट एरिया को बंद कर दिया गया था। अंदाजा कर ले, मोटरवे है, पूरे का पूरा रेस्ट एरिया ही बंद करवा दिया गया था, सड़कें बंद करवा दी गई थी और पुलिस थी वहां पे हेलमेट पहन के, जैसे जंग होने लगी है। जंग जैसी सूरत हाल होती है, अडयाला जेल के बाहर पुलिस होती है जी। वजीर आला वो भाई किसी ने मोटर में चोरी करके ले जानी थी, इस्तकबाल था, 200-400 कारकुन होते, पुलों की पत्तियां निछावर करते, लेकिन पुलिस, फिर मीना खान अफरीदी ने पुलिस से बात की कि भाई हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारा हक भी है, हम भी ट्रैवल कर सकते हैं इस मोटरवे पर, तो हमें क्यों रोक रहे हो, क्यों ये सब कुछ बंद करवा रहे हो, लोगों के कारोबार के साथ क्यों खेल रहे हो। तो पुलिस वाले ने कहा सर हमें तो नहीं पता, वो हमारे आला अफसरान से आप बात कर ले। आला अफसरान कहते हैं कि ऊपर से मरियम बीबी का हुक्म है, हमें तो हमारे बड़ों का हुक्म है कि एक वज़ीर आला आ रहा है, बस उसका इस्तकबाल नहीं होने देना और उसके रास्ते में रुकावटें डालनी। हालांकि मैं जरा चीजें आपके सामने रखता हूं। फवाद चौधरी साहब का इस पर रद्द अमल आया, कहते हैं अगर मरियम नवाज में अक्ल होती, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को सरकारी प्रोटोकॉल देती और मुलाकात करती, इससे उनका कद कहां पहुंच जाता। बिल्कुल ऐसे ही कि लोग कहते वाह वाह, ग्रेस देखनी है तो मरियम नवाज से देखो कि मुखालिफ है वज़ीर आला, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन देखो मेहमान नवाजी देखो पंजाब की, मेहमान नवाजी देखो कि वो पीटीआई का वज़ीर आला आया हुआ है केपी का और उनको इस्तकबाल किया गया है, बड़े दिल का मुजाहरा किया गया है। कहते कद कहां पहुंच जाता। लेकिन यहां तो हर वक्त मार लो पकड़ लो से काम चलाने की कोशिशें हैं। 3 साल से रिजल्ट 0 है, अब भी नतीजा 0 होगा और जाहिर नफरतें भी इससे बढ़ेंगी। खबर यह भी है भेरा इंटरचेंज पर रेंजर्स की तैनात कर देने की
लाते हैं, पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने हेलमेट पहने हुए हैं, रास्ते बंद करवा रहे हैं। अभी तो मैं जरा नदीम अफजल चंद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा, यानी ये मंडी बेसिकली बिलोंग तो मंडी बहाउद्दीन से करते हैं, लेकिन ये जिस एरिया में रहते हैं वहां से आगे सरगोदा शुरू हो जाता है, और ये इलेक्शन भलवाल से लड़ते हैं, सरगोदे वाली साइड से लड़ते हैं। अब जो मोटरवे पर जो है वो इंटरचेंज है सालम, सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन के लोगों ने अगर मोटरवे से आना हो इस्लामाबाद या लाहौर की तरफ, तो वह सालम इंटरचेंज का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जाहिर है सरगोदा वाले, कोट मोमन वाले सियाल इंटरचेंज का या कोट मोमन इंटरचेंज का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सालम भी एक बड़ा जो है एक बड़ी मोटरवे की इंटरचेंज है। और नदीम अफजल चंद का क्योंकि उस इलाके से ताल्लुक है, तो वो कहते हैं सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन की लोकल सड़कें पुलिस ने बंद की हुई हैं, लोगों की शादियां हैं, मंडी मवेशियां सालम और शुगर मिल्स को गन्ना नहीं जा रहा, अवाम परेशान है और मुफ्त में हुकूमत को गालियां दे रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कोई वीआईपी मोटरवे से गुजर रहा है, इसके लिए सारा इलाका बंद है। क्यों वो ही ना कि ये जो इजला है सेंट्रल पंजाब के, उधर सरगोदा, इधर से मंडी बहाउद्दीन, वो कहीं लोग या हाफजाबाद या उस एरिया से बिलोंग जो करते हैं, वो लोग कहीं वहां पुल के ऊपर ना पहुंच जाए, क्या करेंगे? वहां पे तो सोहेल अफरीदी रुक भी नहीं सकते, वो तो पीछे बेरा रुके हुए, तो वहां पे तो नहीं रुक सकते। लेकिन कहीं वो पुल के ऊपर वो कहीं फूलों की पत्तियां फेंक दे, पूरे का पूरा इलाका बंद करवा दिया गया। भाई साहब अभी तो आगे कहानियां आएंगी हम आपका, यानी अगला जब वीलॉग करेंगे तो हो सकता है फिर क्या क्या वाकयात हो चुके होंगे। अभी तो वो भेरा आधा से कम या आधा सफर जो है उनका हो गया है, तो अभी तो आगे पहुंचेंगे। अच्छा अभी ये देखना, मैं जरा पिछली सूरत हाल जो उनके साथ हुई, ये चक्री पर पंजाब पुलिस ने चक्री के मुकाम पर सोहेल अफरीदी का काफिला रोक लिया, और वजीर जो है मीना अफरीदी ने पुलिस से बात की। कहते हैं डरो उस वक्त से जब पुलिस पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी, फिर तुम और तुम्हारी मरियम कहां जाएगी। अभी तो हमारे पास चंद ही गाड़ियां हैं, मरियम को इतना डर है कि आप हमें रेस्ट एरिया में भी नहीं छोड़ रहे। तो ये, और पुलिस लाहौर में क्या हो रहा है जरा गिरफ्तारियों के हवाले से भी जरा आपको बता दूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यार वो सोहेल अफरीदी की आमद से कबल लाहौर पुलिस का तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन, साबिक एमएनए मलक करामत खोखर समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस छापों के दौरान वसीम अख्तर रामे के तीनों मुलाजमीन, डॉक्टर अरफान आरफ के घर से, उनके कजन उस्मान हमजा के घर से, उनके मुलाजमीन मेंबर सूबाई असम्बली शेख इम्तियाज महमूद, टिकट होल्डर राशिद करामत भट्ट के घर और दफ्तर पर छापे के दौरान उनके 3 मुलाजिम गिरफ्तार, टिकट होल्डर हाफिज ईशान रशीद यासर गिलानी के घर रेड, मियां असलम इकबाल के भाई गिरफ्तार, नवीद खान के भाई और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देख रहे गिरफ्तारियां, तो कुछ लोग इतराज करते हैं कि थंबनेल पे कुछ लिखा होता है, अंदर कुछ होता है, ये होता है वो होता है, तो इसलिए सारी खबरें आपको कोशिश होती है कि वीलॉग लंबा भी ना हो और सारी चीजें आपको बता भी दे। तो ये लाहौर में गिरफ्तारियां की अभी तक सूरत हाल है। अच्छा अटक बुरहान पहुंचने पर इमाम ताहिर सादक की क़यादत में शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और उनके हमरा भी सैकड़ों जो हैं वो ज़ाहिर लोग थे। और इसी तरह बहरहाल ये सारी टोटल क्या आपको एक एक क्या गिन के बताऊं, सिचुएशन जहां पे भी जा रहे हैं पंजाब की हदूद में, जब से वो दाखिल हुए हैं तो पुलिस वाले रोक रहे हैं, रुकावटें डाली जा रही हैं, सड़कें बंद की जा रही हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला है। अच्छा एक खबर मैं मुख्तसर आपके सामने रख लूँ, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं। अवैस कियानी, इनका ताल, ये रिपोर्टर हैं मोहसिन नकवी साहब के टीवी चैनल के, कहते हैं यूएई के सदर रेड जोन, ईवान सदर या वजीर आजम हाउस नहीं आएंगे। हालांकि हम जहाज उड़ा रहे हैं, पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद को सजाया जा रहा है, करोड़ों का खर्चा आ चुका है, हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन पाकिस्तान देखिए अच्छी एफर्ट है ना, मेहमान है, आपके मेहमान आ रहे हैं, आप अपने घर को सजा रहे हैं। आज इस्लामाबाद में सरकारी छुट्टी है, सुबह 6 से लेकर 12:30 बजे तक हैवी ट्रैफिक को इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाजत नहीं है, ना निकलने, सजाया हुआ है। पिछले 2 दिनों से आपको बताया था ना वो जहाज उड़ रहे हैं कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने आने उनका इस्तकबाल किया गया। अब अवैस कियानी के मुताबिक वो कह रहे हैं कि नूर खान एयर बेस पर लैंड करेंगे, यहां ही वीआईपी मुलाकातें करेंगे और इधर से ही अपनी अगली मंजिल की रवाना हो जाएंगे। ये कौन सी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है? आप मेहमान हैं, जहां बुलाए उन्हें आना चाहिए, अगर वो सदर है तो हमारे सदर में आना चाहिए, वजीर आजम
पाकिस्तान के रेड जोन में आना चाहिए, लेकिन नहीं आएंगे। ये जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक हो सकता है, लेकिन ये रिपोर्ट जो हो रहा है, अब इससे बड़ी मैं समझता हूँ यूएई छोड़ देना। हमने छुट्टी भी कर दी अपने मुल्क में, इस्लामाबाद में जहाज़ों की प्रैक्टिस भी की, इतना खर्चा करके सजाया भी, झंडे भी बड़े बड़े लगाए, लाइटें भी लगाई, लेकिन वो अगर ये खबर ठीक है तो जाहिर है शाम तक फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो नूर खान एयरबेस से आएंगे, हम हाथ जोड़कर जाएंगे, शेख साहब को सलाम करेंगे। तो ये इस मुल्क का हाल हो गया कि कोई सीरियस नहीं ले रहा, लेकिन यहां पुलिस गर्दी जो है वो अरूज पर है। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान।